हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। गेट 2026 एग्जाम की सभी अपडेट्स आ चुकी है। आईआईटी मद्रास इस एग्जाम को कंडक्ट कराने वाला है, प्लस जो इंपॉर्टेंट डेट्स है उसके बारे में भी बता दिया गया है। ये सभी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, जहां पर मैं बात करूंगा इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस क्या है, पैटर्न क्या है और कितने सब्जेक्ट में ये एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि गेट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पे हमने अभी कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, जहां पर गेट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड जनरल एप्टीट्यूड जो लगभग 25 से 30 मार्क्स का वेटेज रखता है, प्लस गेट डेटा साइंस है, इसका भी आपको कोर्स मिलने वाला है। बने रहिए हमारे साथ और हाँ, इसके ऊपर कमेंट जरूर करिएगा कि आपको इस कोर्स की आवश्यकता है या नहीं है, और अगर है तो आप किस टाइप का कंटेंट मुझसे चाहते हैं। प्लस उससे पहले आपको बता दूं कि इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि काफी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। सुनिए, गेट का पोस्टर रिलीज कर दिया गया है। इस पोस्टर के अंदर सभी अपडेट्स यहां पे दे रखी है। मैं आपको इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आप इस पोस्टर को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इंफॉर्मेशन बुलेटिन है गेट 2027 का, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सुन, गेट 2027 के बारे में यहाँ पे अपडेट दिया गया है कि ये जो एग्जाम है ये एग्जैक्टली क्या है। तो आपको बता दूं कि ये एग्जाम अगर आप आईआईटी से या एनआईटी से एमटेक करना चाहते हैं, या पीएचडी करना चाहते हैं, या पीएसयूज में जॉब चाहते हैं, या आप कुछ पर्टिकुलर आईआईएम से कोर्स करना चाहते हैं मैनेजमेंट का, तो उसके लिए आप इस एग्जाम के लिए अपीयर हो सकते हैं। अगर बात करी जाए तो आप यहाँ अपने अपने ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में हैं तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। अगर आप बीटेक थर्ड ईयर में तो आप इस एग्जाम के लिए अपीयर हो सकते हैं। अगर आप बीएससी कर चुके हैं तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, अगर आप साइंस सब्जेक्ट के साथ इस एग्जाम को देना चाहते हैं। अपॉर्चुनिटीज की बात करी जाए तो यहाँ पे ये बोला गया कि गेट के थ्रू आप मास्टर्स कर सकते हैं, या फिर पीएचडी कर सकते हैं, या फिर इसके थ्रू आप पीएसयूज में जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे और भी जो इंपॉर्टेंट डेट्स है उसके बारे में बताया गया, ये मैं आपको वन बाय वन आगे बताता हूं। सबसे पहले बात करी जाए कि इसके बारे में जो अपडेट्स है वो कहां मिलेगा, तो इसमें आप गेट 2027 लिखिए गूगल पे, आपको यहाँ पे फर्स्ट जो मिलेगा गेट आईआईटी मद्रास का पेज, इसको आप ओपन कर लीजिए। यहां से आप सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं जो कि मैंने आपको बताया, और यहाँ पे सब कुछ अपडेट आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन ब्रोशर भी है और ये आपको पूरा का पूरा पेज भी मिल जाएगा। खैर, बात करी जाए सुन तो ये पूरी की पूरी वेबसाइट है जहां पर आप इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से भरना स्टार्ट होगा। तो गेट एग्जाम की सबसे अच्छी बात है, इवन आईआईटी जेईई में भी इसी प्रकार से होता है कि वहां पे सब चीजें क्लियर होती है, कोई भी डिले विले कुछ नहीं होता है। जो डेट्स है उस डेट्स पे एग्जाम होगा, जो डेट्स है उस डेट्स पे रिजल्ट आएगा। ईच एंड एवरीथिंग इज प्री फाइनल, मतलब पहले से सब कुछ पता होता है। तो 14 अगस्त को एग्जाम का फॉर्म है वो भरना स्टार्ट हो जाएगा, एंड सुन यहाँ पे 21 सितंबर इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। एंड सुन यहाँ पे 30 सितंबर को क्लोजिंग डेट ऑफ एक्सटेंडेड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, मतलब डेट बढ़ेगी तो 30 सितंबर इसकी फाइनल लास्ट डेट हो जाएगी। एंड सुन यहाँ पे कोई भी अगर आपने गलती करी तो रेक्टिफिकेशन जो है वो 14 अक्टूबर तक, आप यहाँ पे 14 अक्टूबर को खुलेगा, तब आप कुछ अगर रेक्टिफिकेशन करना चाहें तो वो कर सकते हैं। उसके बाद जो सीटी अलॉटमेंट है वो आपको 4 जनवरी को मिल जाएगा कि आपको कौन सा एग्जामिनेशन सेंटर का सीटी मिला है वो आपको पता पड़ जाएगा। और बात करी जाए आपका एडमिट कार्ड कब डाउनलोड हो सकता है, तो अभी तक इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन इन्होंने दी नहीं है, पर हाँ, आपका जो एग्जाम है वो 6 और 7 फरवरी, 13 और 14 फरवरी और 20 और 21 फरवरी, इन 6 डेट्स को ये एग्जाम होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एग्जाम जो है ये 30 पेपर्स में कंडक्ट होता है। कौन कौन से पेपर में कंडक्ट होता है वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। सुनिए, जो एग्जाम होता है ये ऑनलाइन एग्जाम होता है, इंग्लिश इसकी लैंग्वेज होती है, 3 घंटे का ड्यूरेशन होता है, टोटल 30 पेपर्स में ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड प्लस जो भी स्टूडेंट यहाँ पे अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करता है वो एग्जाम में पूछा जाता है। अगर मैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात करूं तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल आंसर टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। टेस्ट ऑफ एबिलिटीज के अंदर नॉर्मली आपको रिकॉल या कॉम्प्रिहेंशन या एप्लीकेशन या एनालिसिस एंड सिंथेसिस बेसिस पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बात करें सुन यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में, तो टोटल यहाँ पे 65 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड के होते हैं और 55 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होते हैं। टोटल 65 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें जनरल एप्टीट्यूड तो आता ही है, साथ में हर सब्जेक्ट में 15 मार्क्स की यहाँ पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पूछी जाती है, कभी कभी ये 13 मार्क्स की भी आती है। जिससे मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि ये कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट के कॉर्ड्स हैं,
इन कोर्स के अंदर मैथमेटिक्स जो है वो 13 मार्क्स की आती है, जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का आता है और सब्जेक्ट जो है वो 72 मार्क्स का पूछा जाता है। यहाँ पे कुछ कोड्स ये दे रखे हैं जहां पर जनरल एप्टीट्यूड आपका 15 मार्क्स का आता है, बाकी जो 85 मार्क्स का यहाँ पे सब्जेक्ट पूछा जाता है। मार्किंग स्कीम की बात करें तो 1 मार्क्स के और 2 मार्क्स से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में होती है, बाकी क्वेश्चन में यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो सुन, ये सभी सब्जेक्ट है जिनमें ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, जिसके अंदर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट भी है और साइंस के सब्जेक्ट भी है। तो सुन, यहाँ पे ये सब्जेक्ट आप देख सकते हैं। सुन, यहाँ पे एक सब्जेक्ट नया ऐड किया गया जो कि रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, जो कि इस बार यहाँ पे ऐड हुआ है। टोटल इस बार 30 पेपर में ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाने वाला है। जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए अगर आपने बीएससी यहाँ पे करे और आप मैथमेटिक्स में यहाँ पे गेट एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको वो सब्जेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसके हिसाब से यहाँ पे आपको एग्जाम प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर बात करी जाए यहाँ पे तो जो फीस है, अगर आप यहाँ पे जनरल कैंडिडेट हैं तो 2000 फीस है, और अगर आप डेट एक्सटेंड होने के बाद करते हैं तो 2500 है। एंड इसमें अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट है तो इतनी फीस है, और डेट एक्सटेंड होने के बाद इतनी फीस है। इसमें यहाँ पे जो एग्जाम है वो 2 पेपर में दिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए अगर आप मैथमेटिक्स के साथ कोई और सब्जेक्ट लेना चाह रहे हैं तो कुछ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस यहाँ पे अलाउड है, उसके हिसाब से आप 2 पेपर यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और 2 पेपर के अंदर आप गेट एग्जाम दे सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी अपडेट है जिसे आपको समझने की आवश्यकता है। इसका ऑनलाइन प्रोसेस जो है वो आपका स्टार्ट होने वाला है अगस्त, मतलब जो भी 14 अगस्त यहाँ पे डेट दे रखी है तब से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं इस पे एक यूट्यूब वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। प्लस कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको फॉर्म भरते वक्त आपको ध्यान रखनी है, और अगर आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे कैटेगरी सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास यहाँ पे नहीं है तो आप उसके लिए बनवा लीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप फॉर्म भरने जा रहे हैं और पता पड़ा आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट बहुत पुराना है तो वो फिर यहाँ पे मान्य नहीं होगा। तो ये भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो रजिस्टर एंड एनरोल फॉर द एग्जामिनेशन, क्रिएट अ वेरीफाइड डिजीलॉकर अकाउंट फॉर स्मूथ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो आपका जो डिजीलॉकर अकाउंट है उसको आप क्रिएट कर लीजिए सो दैट आपको दिक्कत नहीं हो। अपलोड फोटोग्राफ, सिग्नेचर, फोटो आईडी एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट और डायलेक्सिस सर्टिफिकेट एज पर एप्लीकेबल। तो जो भी आपके कैटेगरी वाइज सर्टिफिकेट है वो आपके पास होने चाहिए। बाकी तो और भी चीजें हैं जो कि मैं आपको 1 बाय 1 यहाँ पे जैसे ही आपका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा तो मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा कि कैसे आपको फॉर्म भरना चाहिए, और कुछ गलतियां हैं जो कि आपको फॉर्म भरते वक्त नहीं करनी है। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप के बारे में। तो अगर आप यहाँ पे IIT से एमटेक करते हैं गेट एग्जाम के थ्रू तो यहाँ पे स्कॉलरशिप का प्रोविजन है। यहाँ पे कुछ प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप का एडवांटेज भी मिलता है। अब बात करते हैं यूज ऑफ गेट स्कोर कार्ड फॉर द एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे ये सभी PSUs हैं जो गेट के थ्रू अपनी हायरिंग करते हैं, और जो भी टॉप रैंकर्स होते हैं वहां पे गेट के थ्रू वो सीधा गवर्नमेंट जॉब उनको यहाँ पे मिलती है। तो ये भी एक अच्छा एडवांटेज है जो कि गेट एग्जाम के थ्रू यहाँ पे मिलता है। बाकी करियर अपॉर्चुनिटीज में आप देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस की बात करी जाए तो अगर आप एमटेक कर रहे हैं, MS कर रहे हैं या तो इंडिया से या फिर एब्रोड से, और PhD भी करना चाह रहे हैं तो उसका गेट के थ्रू आप जा सकते हैं। बाकी स्टूडेंट यहाँ पे PSUs में जॉब आपको मिल सकता है। अगर आप मैनेजमेंट के कोर्सेज करना चाह रहे हैं तो कुछ पर्टिकुलर IIMs हैं वो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट देते हैं, जहाँ पे IIM मुंबई भी इंक्लूड है, और भी IIMs हैं जो PGDM कोर्स यहाँ पे करवाते हैं। तो ये भी एक अच्छा एडवांटेज है जो कि गेट के थ्रू आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे 2 पेपर में आप गेट एग्जाम अपीयर कर सकते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है द कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर 2 पेपर्स मस्ट बी चूज अ प्राइमरी पेपर फर्स्ट। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशंस बना रखे हैं जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आपको शेयर करूंगा, या आपको जो वेबसाइट पे मिलेगा वहां पे ये सभी दे रखी कौन कौन से कॉम्बिनेशन के साथ आप गेट एग्जाम 2 पेपर में दे सकते हैं। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद यहाँ पे बात करूंगा कि क्या आपकी प्रिपरेशन टिप्स होनी चाहिए। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर जुलाई में फॉर्म भर रहा हूँ और मुझे इस एग्जाम के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, मैं सोच रहा हूँ इस एग्जाम की तैयारी करने के बारे में, तो क्या मैं 6 महीने में इस एग्जाम की तैयारी कर सकता हूँ? तो बिल्कुल आप कर सकते हैं क्योंकि अभी भी टाइम है आपके पास, है ना। स्टार्ट प्रिपरेशन अर्ली, मुझे लगता है अभी से शुरू कर देनी चाहिए। अंडरस्टैंड सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न, और जो स्टूडेंट्स बीटेक 3rd ईयर में उनको इस एग्जाम की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। नेक्स्ट, फोकस ऑन कंसेप्ट क्लियरिटी। मुझे लगता है जो भी सिलेबस यहाँ पे आपको पर्टिकुलर आपका जो भी सब्जेक्ट जिसमें आप एग्जाम दे रहे हैं उसके जो भी कंसेप्ट्स है उसको आप कहने के देखिए, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्लस मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे देना चाहिए, आपको रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करना चाहिए, और जो भी आप टेस्ट दे रहे हैं उसके हिसाब से अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करते रहिए, उससे आपको आइडिया लगेगा कि आपकी तैयारी किस प्रकार से यहाँ पे चल रही है। बाकी स्टूडेंट, अगर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स या जनरल एप्टीट्यूड के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो बहुत जल्दी हम आपके लिए कोर्स लेके आने वाले हैं, और अगर आप गेट मैथमेटिक्स के साथ देना चाह रहे हैं
तो हमारा एप्लीकेशन मैथ्स केयर, वहां पे ऑलरेडी हमारा कोर्स अवेलेबल है जो रिकॉर्डेड है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इससे पहले आपसे अनुरोध है कि अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैंने आपको इसके बारे में अभी अपडेट दिया। और सुनिए, ये बताना चाहता हूं कि जो भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड प्लस डीए, इन पे आपको हमारा कोर्स मिलने वाला है, जिसमें पर्टिकुलर मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, सीएस है, ईसी है, एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है, केमिकल है, डीए, पीआई है, और भी जो ब्रांचेस हैं जहां पर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पूछा जाता है, उस पर हमारा कोर्स मिल सकता है। और ये गेट मैथमेटिक्स के लिए, जो स्पेशली मैथ सब्जेक्ट के अंदर गेट एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो हमारा पार्थ बैच रिकॉर्डेड अवेलेबल है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फीस मात्र 5999 है। और सुनिए, यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। सुन, अगर आपको कोई भी डाउट है तो इस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। बाकी अगर आप सीएसआईआर नेट की तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारा कोर्स 21 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, जहां पर फीस में भी 1000 रुपीज का ऑफ चल रहा है, मतलब 7999 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा। इसी प्रकार से आप आईआईटी का कोर्स भी मैथ्स केयर ऐप पे देख सकते हैं। एंड इस हमारा एआई मास्टरी कोर्स है, जो कि हमने मैथ्स केयर डिजिटल, हमारा नया एप्लीकेशन है, वहां पे आपको मिल जाएगा। बाकी हम टीजीडी पीजीडी कोर्सेज भी मैथ्स केयर पे पढ़ाते हैं। ये हमारी बुक्स है, एंड सुन, ये हमारा एप्लीकेशन है, आप देख सकते हैं। सुनिए, मैथ्स केयर एप्लीकेशन है, जहां पर आपको ये कोर्सेज दिख सकते हैं। एंड मैथ्स केयर डिजिटल पे आपको एआई मास्टरी कोर्स आपको मिल सकता है। सुन, हमारे जो एप्लीकेशन है वो एंड्रॉइड एंड आईओएस पे अवेलेबल है। बाकी स्टूडेंट, मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाला हूं, जहां पर आप कैसे गेट एग्जाम की तैयारी, नेट एग्जाम की प्रिपरेशन के साथ कर सकते हैं, खास करके मैथमेटिक्स स्टूडेंट के लिए। प्लस जो स्टूडेंट यहाँ पे अपने इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के साथ गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कैसे आप वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स प्लस जनरल एप्टीट्यूड को यहाँ पे प्रिपेयर करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो सुन, बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप मैथ्स केयर पे कोर्स लेना चाह रहे हो तो कैसे आप ले सकते हैं, इसका वीडियो यहाँ जाके देख सकते हैं। एंड सुन, हमने काफी अच्छा काम सीएसआईआर नेट और आईआईटी जेईई एग्जाम्स में भी कर रखा है, वो प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी। यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।